लीजिए माँ जी आपकी चाय। लीजिए माँ जी, गर्म ही है, जल्दी से पी लीजिए माँ जी वरना ठंडी हो जाएगी। अरे चुप हो जा मेरे प्यारे बच्चे, चुप हो जा। हाँ हाँ ला दे बहू, बहुत देर से चाय पीने का मन कर रहा था मेरा भी, ला। अरे अर्चना, मेरी सारी फाइल्स कहाँ रखी है तुमने? मेरा पर्स नहीं निकाला, मेरे जूते भी नहीं ठीक से साफ किए थे तुमने। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, बहुत देर लगा देती हो यार। तुम ऑफिस नहीं जाना होता क्या? मुझे सुबह से करती क्या रहती हो? थोड़ा जल्दी कर लिया करो ना सारा काम। और अभी तक मुझे चाय भी नहीं दी तुमने, बिना चाय पिए ही ऑफिस चला जाऊं क्या? एक काम ढंग से नहीं कर पाती हो तुम, करती क्या रहती हो सुबह से, मुझे समझ नहीं आता है। जल्दी जल्दी से सारे काम करा करो ना। अब इतने सारे काम छोड़ दिए तुमने, अब कैसे करूं मैं? अभी देर नहीं हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में? वहां बॉस मुझे चार बातें अलग से सुनाएंगे। अरे कंपनी में काम करता हूँ मैं, कंपनी का मालिक नहीं हूँ, समझी? सुन बेटा, तुझे चाय की बहुत जल्दी तलब हो रही है ना, ले ये चाय पी ले। ये बहू मेरे लिए लाई थी ना, लेकिन मुझे लगता है मुझे इससे ज्यादा जरूरत तुझे है। ले तू ही पी ले, ले पी ले, और मेरी बहू पे चिल्लाना बंद कर। अरे एक बात बता, ये बच्चा क्या सिर्फ इसी का है? तेरा कुछ नहीं लगता? तो अपना खुद या तो बच्चा संभाल ले या तो अपने काम संभाल ले। सारे काम सुबह से मेरी बहू ही करे इधर उधर दौड़ के। तो अपना खुद कितने बजे उठता है? 7 बजे। मेरी बहू कितने बजे उठती है? 5 बजे। 5 बजे से उठकर बेचारी घर के सारी जिम्मेदारियां उठाए, सारे काम काज करे, ऊपर से तू कह रहा है ये सुबह से करती क्या रहती है? मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। ले ले चाय पी ले तू, मुझे नहीं चाहिए। तुझे ज्यादा जरूरत है, तुझे ज्यादा जल्दी है ना। अगर इतनी ही जल्दी रहती है तो सुबह जल्दी उठा करो ना, और कुछ काम में बहू का हाथ बटाया करो। ये तो तुमसे होगा नहीं। बस अपना बड़े बड़े बिस्तर तोड़ो और सुबह उठकर अपने देर होने के लिए बहू को जिम्मेदार ठहराओ। यही सारे काम है तुम्हारे। लो लो पकड़ो चाय, लो पी लो। हाँ सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। वो हड़बड़ी में जल्दी में मैं भूल ही गया कि अर्चना के पास बहुत सारे काम होते हैं सुबह से। बेचारी क्या क्या करेगी। आई एम सॉरी माँ, आप सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। अर्चना आई एम सॉरी, मैं बाहर ही चाय पी लूंगा, कोई बात नहीं। और कल से मैं थोड़ा जल्दी उठा करूंगा, तुम्हारे भी सारे काम में तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगा। ठीक है अर्चना, आज के लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, अब मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक बात बता बहू, जब ये तुझ पर चिल्लाता है तो तू इसे रोकती क्यों नहीं है? हमेशा इसकी बातें चुपचाप क्यों सुनती है? जब ये गलत बोले या तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो तुझे उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए ना। हर बार मैं ही हमेशा खड़ी नहीं रहूंगी यहाँ तेरे लिए बोलने के लिए, तुझे भी अपने लिए बोलना चाहिए, समझी तू? वैसे चाय तो तूने बहुत ही बढ़िया बनाई है, बढ़िया एकदम बढ़िया, शक्कर बढ़िया, सब कुछ एकदम ताजी मसाले वाली। पीकर मेरा मन खुश हो गया। ये ले कप पकड़। आई एम सॉरी माँ जी, पता नहीं कैसे मुझसे सुबह से इतनी गलती हो जाती है, इतनी देर होने लगती है, पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो जाता है। मैं कल से और जल्दी करने की कोशिश करूंगी। माँ जी जल्दी करने की कोशिश करती तो हूँ, पर ये बंटू है ना, ये रोता रहता है, बस इसी के चक्कर में देर हो जाती है। आई एम सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से घर में इतना कुछ हो गया। लाते मेरे पोते को इधर, सारा कुछ सब कुछ सारी गलती इसी की है ना, मेरे पोते की। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह से इसे मुझे दे जाया कर, मैं इसे चुप करा दिया करूंगी, अपने पास रखूंगी, थोड़ा देर खिला दिया करूंगी, तो इसके कपड़े बदल कर इसे साफ सुथरा करके मुझे दे दिया कर, मैं कुछ देर इसे खिला लिया करूं। पर नहीं, इसे तो तुझे ही चुप कराना होता है। मैं थोड़ी देर बच्चे को हिला डुला दूंगी, थोड़ा इसकी मालिश वालिश कर दूंगी, नहीं लेकिन तुझे तो सब कुछ अपने आप ही करना होता है ना। और जा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो अपने पोते के साथ हंसना बोलना खेलना कूदना चाहती हूँ, इसके साथ समय बिताने पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जा तू घर के बाकी काम निपटा, मैं कुछ देर अपने पोते के साथ बिताऊंगी, इसे चुप कराए रखूंगी तो आराम से घर के काम सारे देख ले। अरे रे 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 मेरा प्यारा राजकुमार, मेरा प्यारा राजकुमार। ले 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 ले। जी अब की जो साड़ी दीदी के घर देनी है ना, वो साड़ी मैं आपके बगल में ही रखी हूँ, आप देख लीजिए। वो साड़ी बढ़िया तो है ना, वो खिचड़ी में खूब सारे लड्डू, चावल और चावल का आटा, इस सब के साथ में दाल वाल और आलू, इसके सब के साथ में जो दीदी के लिए और उनकी सास के लिए साड़ी जाएगी ना, उसमें से उनकी सास वाली साड़ी तो मैंने आपको दिखा दी थी, दीदी वाली साड़ी मेरी अलमारी में ही रखी रह गई थी। इसे भी देख लीजिए, देखकर बता दीजिए बढ़िया तो है ना। मैं इनके साथ गई थी बाजार, जो सबसे अच्छी और सुंदर साड़ी मुझे लगी वही मैंने दीदी के लिए रखी है, लेकिन तब पर भी आप एक बार देख लीजिए माँ जी, अगर ठीक हो तो यही मैं लेकर जाऊंगी दीदी के घर, देखिए ना माँ जी, ठीक है? हाँ हाँ बहू एकदम बढ़िया है, जैसी मैं खरीद कर लाती ना अपनी बेटी के लिए एकदम वैसी ही है। सीमा के लिए ये साड़ी बहुत बढ़िया रहेगी, उसे ये रंग भी बहुत पसंद है। वाह बहू तूने तो कमाल कर दिया, कैसे चीजें देनी है कैसे भेजनी है सब तुझे पता है। मैं तो भाई चिंता मुक्त हो गई तेरे ऊपर सारा भार डालकर, मैं तो बेहद खुश रहती हूँ अब, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है अब। हाँ माँ जी मैंने इनसे बात कर ली है,
अब मैं और ये कल ही जाएंगे सीमा दीदी के घर, और साथ में उनकी और उनकी सास की साड़ी और वो सारा सामान जो लड्डू वड्डू और चावल का आटा चावल और रखा है ना, दाल वाल, वो सब सब लेकर जाएंगे। उनके घर खिचड़ी पहुंचा देंगे, उनको और उनकी सास को निमंत्रण भी देते आएंगे कि वो यहाँ पर चले आए। ठीक है बेटा ठीक है, पर अब बस कर मेरे बालों में तेल लगाकर ये मालिश करना। अब मेरा सर ठीक हो गया है, पहले मेरा सर दर्द हो रहा था, पर तूने जब से इतनी अच्छी मालिश कर दी ना, मेरा सर बिल्कुल हल्का हो गया। अब पर बस कर, रहने दे। अब आ तू भी बैठ जा, आज साथ में दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखते हैं। आ बैठ जा बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठकर टीवी देखो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। ये दोपहर का समय ना, नाश्ता खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। क्या बना लूं माँ जी, पास्ता बना लूं या मैगी बना लूं, जो आप बोलो। अरे बहू, मैं तो भाई आज बिल्कुल भी कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। सुबह ही तूने इतना बढ़िया खाना बनाकर खिलाया था, आलू का पराठा और चटनी ना, अभी तक मेरे मुंह में स्वाद है। अब और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। फिर भी अगर तेरा कोई नाश्ता बनाने का मन कर रहा है तो बढ़िया सा भेलपूरी बना ले, वो बढ़िया रहेगी, हल्की भी रहेगी और दोपहर का बढ़िया मसालेदार बढ़िया अच्छा स्नैक्स भी हो जाएगा। ठीक है बहू? जी माँ जी, बस यूं गई और यूं आई। माँ जी बंटू तो अभी सो रहा है, तब तक मैं भेलपूरी बनाकर ले आती हूँ। अरे हाँ हाँ, बंटू अपनी दादी के ही तो पास है, कहाँ किसी घर के पास है। मैं देखी रहूंगी अपने बंटू को। वैसे भी बंटू तो अक्सर ही आकर मेरे बिस्तर पर यहाँ सो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने पोते के साथ समय बिताना। साड़ी तो बहुत सुंदर है, मेरी सीमा खुश हो जाएगी। अरे नहीं नहीं सीमा दीदी, अब मैं अपने घर जाऊंगी। आप तो जानती हैं ना माँ जी अकेले होंगी, कहाँ फिर मैं ज्यादा देर कहीं नहीं रुकती। दिन भर तो चाहे जहाँ जैसे भी बीत गया हो, वो आस पड़ोस के लोग भी आते जाते रहते हैं घर में, तो ठीक रहता है। अब लेकिन रात का समय हो जाएगा, माँ जी घर पर अकेले हो जाएंगी। मुन्ना भी घर पर अकेले है, बंटू हमारा तो वो माँ जी के साथ ही है, तो हमारा घर जाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत जल्दी जाना होगा। माफ करिएगा सीमा दीदी, कोई और बात होती तो मैं रुक जाती, पर बंटू और माँ जी घर पर अकेले हैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। वैसे सीमा बहू एक बात कहूंगी, तुम्हारी माँ बहुत किस्मत वाली है, बहुत ही अच्छी बहू लेकर आई है। वो कितना संस्कारी है, ये कितना सारा सामान अपनी ननद के लिए लेकर आई। यहाँ आकर हम लोगों को कितना अच्छा अच्छा इसने बनाकर खिलाया। मुझे तो बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लग रही थी तुम्हारी भाभी। हाँ माँ जी, मेरी भाभी बिल्कुल ऐसी ही है, लगता है कि जैसे किसी घर की ही सदस्य हो, कहीं बाहर की लगती ही नहीं, लगता है हम ही लोग के परिवार की हो। एकदम हम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। माँ जी मेरी भाभी शुरू से ही ऐसी है, बहुत ही अच्छी है। वाकई में आप सही कह रही हो, मेरी माँ और हम सब बहुत किस्मत वाले थे। अरे नहीं नहीं माँ जी, जितना मैं अच्छी हूँ उतनी ही मेरी सीमा दीदी और मेरी माँ जी भी अच्छी है। इन्हीं दोनों से तो मैंने सब कुछ सीखा है। हाँ हाँ अर्चना बिटिया, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हारी सीमा दीदी भी बहुत अच्छी है, तुम्हारी माँ जी भी बहुत अच्छी है, तुम हम सब पूरा परिवार बहुत अच्छे हैं। अरे बहू तुम्हें मैं और रोकती, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी माँ जैसी सास तुम्हारी घर पर अकेली है, तो तुम उन्हें छोड़कर कहीं रुक तो पाओगी नहीं, वरना मैं तो तुम्हें और दिन यहाँ रोकती। ठीक है बेटा, अच्छी बात है अपनी सास की इतनी देख रेख करती हो तुम, इतना उनका ख्याल रखती हो। ठीक है बेटा। सीमा दीदी अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आएंगे। और हाँ, खिचड़ी भी आपको अपने घर आना है, माँ जी ने आपको बहुत ही अच्छे से खास तौर पर बुलाया है, आपको आना ही है। ठीक है सीमा दीदी, अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी, आप इतने प्यार से बुला रही हो तो अगर माँ जी इजाजत देंगी तो मैं जरूर आऊंगी। अरे बहू इसमें पूछना कैसा, तेरी माँ ने बुलाया है तुझे, तेरे मायके जाना चाहिए तुझे खिचड़ी में। वैसे भी तेरी भाभी इतने प्यार से तुझे बुलाने आई है, तो मैं भला क्यों रोकूंगी, बिल्कुल जाना बेटा। चलो अब देर हो रही है। अच्छा सीमा, चलता हूँ। ठीक है भैया। वाकई में तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है बेटा, वरना आजकल तो ऐसी ऐसी भाभियां पड़ी हैं जो अपनी ननद का मायका तक छुड़वा देती हैं। ऐसे में तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है जो खुद तुम्हारे ससुराल चलकर आती है तुम्हें बुलाने के लिए। वाकई में बहुत ही अच्छी किस्मत है तुम्हारी भी और तुम्हारी माँ की भी। अरे माँ जी, बंटू सो गया क्या? मैं अभी फटाफट से खाना बना देती हूँ। माँ जी ज्यादा देर हो गई क्या मुझे आने में? माँ जी मैंने कोशिश तो बहुत की, पर रास्ते में ही इतना ट्रैफिक लगा हुआ था ना कि इतनी देर हो गई। माँ जी मैं अभी फटाक से खाना बना देती हूँ। अरे चुप हो जा बहू, धीरे धीरे बोल, वरना मेरा पोता जाग जाएगा। बहुत ही मुश्किल से सुलाया है इसे मैंने। और जा देख, किचन में सारा खाना बना हुआ है, तुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तो दोनों इतना दूर गए हो, आते आते शाम हो ही जाएगी और तू थक भी जाएगी। मैंने सारा खाना बना दिया है, चिंता मत कर। जा अपना हाथ मुंह धो और चल जल्दी से खाना लगा, हम सब साथ में खाना खाते हैं। क्या माँ जी, सारा खाना बन गया है? आपने सारा खाना बना लिया? आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? मैं आ रही थी ना, मैं खाना बना देती, आप थक गई होंगी।
नहीं माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप खाना मत बनाया करिए, मैं आकर बना लूंगी। चुप कर पाओ, जैसे जल्दी से खाना लगा। फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने। एक तो बाहर से थकी हारी आई है, ऊपर से आकर खाना बनाती घर में। मैं जानती हूँ ना कि खाना बनाने वाले इंसान को कितनी थकान हो जाती है, और तू तो बाहर से आई है। मेरी बेटी के घर में तूने इतना अच्छा खाना बनाकर उसको और उसकी सास को खिलाया। अरे तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मेरी बेटी ने फोन करके सब कुछ बता दिया है मुझे, मैं सब जानती हूँ। तो यहाँ क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, जल्दी से खाना लगा दे। वैसे भी मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी ही समझती हूँ, और जितना खुश मैं अपनी बेटी को रखना चाहती हूँ उतना ही तो अपनी बहू के साथ भी कर देती हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जा जल्दी से खाना लगा दे, तब तक मैं बंटू को अच्छे से तकिया उकिया लगाकर सुला देती हूँ इसके झूले में। जी ठीक है माँ जी। हाँ माँ, मुझे भी बड़ी थकान हो गई। क्या बताऊँ, बड़ा दूर है सीमा का घर। चुप कर नालायक, तुझे जैसा लग रहा है हलचल में जा रहा है अभी। बड़ा थका हूँ, बड़ा ये हूँ, बड़ा वो हूँ। तुझे करना ही क्या है? आगे है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर सो। तुझे कौन सा काम है? काम तो मेरी बहू का रहता है। तुझे क्या लगता है उसकी थकान से मैं सिंपैथी दिखाऊंगी तो क्या तुझे भी सिंपैथी दिखाऊंगी? तुझे क्यों सिंपैथी दिखाऊंगी? तुझे तभी हाथ पैर मुंह धोकर सोना ही है ना। इनको भी थकान लगी है महाराजा को। सही है भैया, बहू आ जाती है तो सारा प्यार बहू से, पोता आ जाता है सारा प्यार पोता से। ले देकर मारा बेटा ही जाता है। उससे प्यार करने का माँ के पास कभी कोई फुर्सत नहीं होता। पहले सीमा को ज्यादा प्यार मिलता था, फिर मेरी बीवी को मिलने लगा, अब मेरे पोते मतलब मेरे बेटे को मिलता है। मैं कभी नहीं रहा माँ की लिस्ट में जिससे माँ प्यार करे। अब खड़ा क्या है यहाँ पर? जा अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े अपने बदल कर खाने की टेबल पर बैठ। अभी 1.5 घंटा लगाएगा, फिर बहू सारा खाना गर्म करके रख देगी, फिर उसके बाद आएगा, फिर बोलेगा खाना तो ठंडा हो गया, फिर से गर्म करके दे दो। मेरी बहू नौकरानी नहीं है। जा जल्दी से अपना हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ। दोबारा तो खाना मैं आज गर्म होने नहीं दूंगी। हाँ 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 माँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे बहू, क्या कर रही है? ये इतनी खाली पड़ी जमीन में कौन सा पौधा लगा रही है? कर क्या रही है बेटा तू? माँ जी, जब तक यहाँ फर्श नहीं बनती मैंने सोचा कि यहाँ पर एक गुलाब का पौधा लगा देती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना माँ जी, कितना सुंदर है। तो मैंने सोचा कि एक क्यों लगाऊं, तो साथ में 2 लगा दिए। देखिए ना कितने अच्छे फूल है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना। यहाँ घर के बाहर कितना प्यारा लगेगा। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। मुझे भी तुम दोनों से एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि महाकुंभ में सब नहाने जा रही है सारी औरतें, और मोहल्ले के भी 2-4 लोग जा रहे हैं। वो बिमला है ना, बिमला, वो भी जा रही है। तो वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं भी कुंभ नहा आऊं, तो मैं उसके साथ कुंभ नहाने जाऊंगी भाई। नहीं माँ, आप कुंभ नहाने मत जाओ। मैंने सुना है कि कुंभ में लोग खो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती आप कहीं खो। आप मेरे साथ ही रहो। नहीं माँ, मैं आपको कुंभ में नहीं जाने दूंगी। आप कुंभ नहाने मत जाओ। बहू तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है बेटा। इतना प्यार तो सिर्फ एक बेटी ही अपनी माँ से करती है जितना प्यार तू मुझसे करती है। यहाँ बहुएं खुद अपनी सास को भेज रही है कि कुंभ में नहाने चली जाए, भले लौट कर ना आए। लेकिन तू कह रही है कि नहीं माँ जी, आप कुंभ नहाने मत जाओ, यही रहो मेरे साथ, जिससे आपको कुछ हो ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं जाऊंगी भी और सही सलामत वापस भी आ जाऊंगी। तुम दोनों चिंता मत करो। हाँ, वो बिमला जा रही है ना, मैं बिमला के साथ चली जाऊंगी। वो वैसे भी प्रयागराज आती जाती रहती है, उसे सब कुछ पता है वहाँ पर। मैं आराम से उसके साथ जाऊंगी, नहाकर वापस आ जाऊंगी। वैसे भी कुंभ नहाने का मौका फिर कहाँ मिले ना मिले, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे नहाना चाहिए। अरे जब मेरी माँ का इतना मन है तो उन्हें जाने दो ना। क्या तुम उनकी गली में फांस बनकर लटकी हुई हो? समझ रहा हूँ तुम सोच रही हो कि माँ चली जाएंगी तो इतना सारा काम कौन करेगा। माँ तुम्हारे साथ जो लग लग के काम करवाती है ना, इसी वजह से तुम माँ को जाने देना नहीं चाहती। हाँ, इससे कहा है ना अपने मुंह का शटर बंद रखा कर। जब तुझे कुछ बोलने नहीं आता है तो बोलता ही क्यों है? तू तो चाह ही रहा होगा कि मैं जाऊँ वहाँ कुंभ नहाने, वहीं पर रह जाऊँ, लौट कर वापस ना आऊँ, जिससे ये सारा घर जमीन जायदाद सब कुछ तेरा हो जाए, अपने मन की कर सके तू, मेरी बहू के ऊपर चिल्ला सके और अपना जितना मन करे, जहाँ मन करे वहाँ पैसा जैसा मन करे वैसे खर्च कर सके। मैं तेरी माँ हूँ तो मैं तो तुझ पर बंदी से लगाऊंगी। ये सब तो तुझे पसंद आता नहीं। मेरी बहू नहीं, तू चाहता है कि मैं लौट कर ना आऊँ। गजब समस्या है। अभी मैं कह देता कि माँ आप कुंभ नहाने न जाओ तो कहती कि तू जोरू का गुलाम है, जो तेरी बीवी कहेगी वही तो तू बोलेगा। और अभी मैंने कह दिया माँ कुंभ नहाने चली जाओ तो कह रही है कि तू मुझे मारना चाहता है। मेरा बोला तो सब इनको गलत ही लगता है। इनकी बहू जो बोलेगी वही सही है। ये सास बहू की जोड़ी बढ़िया है। बेटे को अलग कर दिया है माँ ने,
और बहू से अपना बना लिया है। मैं बेकार में बोलता ही हूँ, वाकई में मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। इधर देख, अब क्या हो गया तुझे? तेरा मुंह क्यों खुला का खुला रह गया? बोल। मैं क्या बोलूं माँ, मेरे मुंह का शटर बंद हो गया, मतलब मेरी बोलती ही बंद हो गई। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है। मैं बेकार में ही यहाँ खड़ा हो गया था। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बहू, मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझे जाने नहीं देना चाहती। तुझे बहुत डर है, मेरी बहुत फिक्र है, चिंता है, पर तू यकीन मान, मैं विमला के साथ जाऊंगी। विमला प्रयागराज आती जाती रहती है, उसे सब पता है। मैं आराम से जाऊंगी, नहा धोकर दर्शन करके वापस लौट आऊंगी। कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। माँ जी, इतने दिनों आपके बगैर मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर? एक आप ही तो हो जिससे बातचीत करके मैं अपना दिन गुजार लेती हूँ। अब आप भी चली जाओगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। अरे बहू, बस 2-4 दिनों की ही तो बात है। जल्दी से दर्शन करके नहा धोकर कुंभ में फिर लौट आऊंगी वापस, चिंता मत कर। ठीक है बहू? ठीक है माँ जी, अब आपका इतना मन है तो मैं कहाँ आपको रोक सकती हूँ, कहाँ मना कर सकती हूँ। ठीक है, बस इतना कहूंगी कि आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा और हमेशा विमला काकी के साथ ही रहिएगा और अपना फोन हमेशा खुला रखिएगा, चार्जर साथ में रखिएगा। मैं आपकी पूरी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ बहू, बस 10 दिन की बात है। 10 दिन में मैं घूम फिर कर और मेला देखकर कुंभ में नहाकर वापस आ जाऊंगी। मैं तो तुम दोनों बच्चों को भी ले जाती, पर अभी तुम्हारा बंटू बहुत छोटा है ना, तो उसे कहाँ छोड़ेंगे हम? और फिर अगर उसे कहीं इधर उधर मेले में भी तो नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम दोनों का घर ही रहना सही है। और वैसे भी तेरे पति का ऑफिस है, वो तो इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करता, और तेरे पास छोटा बच्चा है, इसलिए तुम लोग अपना घर पर रहो, मैं ही नहाती हूँ। क्या ही कर सकती हूँ, अगर माँ जी की इतनी इच्छा है तो मैं उन्हें रोक तो सकती नहीं। जाए माँ जी, बस भगवान मेरे माँ जी की रक्षा करना, सकुशल जाए सकुशल वापस आ जाए। 30 दिन बाद। देखिए ना माँ जी, अब जब से कुंभ नहा कर लौटी है ना, आपकी तबीयत ही खराब हो गई। कितना तेज आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप कुंभ नहाने जाओ, पर आपको तो जाना ही था ना माँ जी। मैं आपकी इच्छा के आगे हार गई, लेकिन देखिए आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई। माँ जी, अब आप बस आराम करोगी। हाँ, मैं और कुछ नहीं जानती। जल्दी से जल्दी आपको ठीक होना होगा। मैंने आपकी दवाइयाँ आई हैं, सब डॉक्टर को दिखाकर सब कुछ रख दिया है आराम से। अब मैं आपको खिला खिला कर, जल्दी से फल फ्रूट खिलाकर, खूब आपकी सेवा कर जल्दी ही आपको ठीक कर दूंगी। हाँ, अब इसमें कुंभ नहाने की कहाँ से गलती आ गई? हाँ, बाहर निकलो, थोड़ा इन्वायरमेंट, वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है। मौसम भी बदल रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ नालायक, तो बताएगा ही मुझे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरी बहू मेरी इतनी सेवा करती है और ये चला है बताने की मामूली सा सर्दी जुकाम ही तो है। चला जा तू मेरे नजरों के सामने से, मुझे दिखाई तो मत देना तू कुछ देर तक। डॉक्टर को दिखाऊं मैं, दवा लाऊं मैं, फल फ्रूट लाऊं मैं, बस इनकी बहू इनकी सेवा कर देगी जरा सा, बस वही इनके लिए सब कुछ है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जैसे बेटा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहू ही है। लगता है कि मुझे नहीं, बहू को जन्म दिया था इन्होंने अपने। मैं क्या ही कहूँ माँ को भी। इनको तो मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती, इनको तो बस इनकी बहू की ही परवाह है। मेरे सर पर खड़े होकर मत भिड़ना, चला जा यहाँ मेरे कमरे से। हाँ, अरे हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। करूंगा अभी क्या यहाँ खड़ा रहकर, जब आपको मेरी शक्ल ही नहीं बर्दाश्त होती तो। माँ जी, मैं आपके पाँव में बाम लगा देती हूँ, साथ में गुनगुना करके तेल लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। माँ जी, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। ये कौन आ गया? आ रही हूँ, बस खोल रही हूँ, 2 मिनट। दीदी दीदी, मैं आ गई दीदी दीदी। अरे मौसी जी, प्रणाम मौसी जी। हाँ, खुश रहे। दीदी कहाँ है? मुझे उन्हें देखने जाना है, उनकी तबीयत खराब है, मैंने सुना है। मुझे उन्हें देखना है, कैसी है वो। तू क्या कर रही है यहाँ दरवाजे पर? अरे अपना मुंह का शटर गिरा। अरे ये क्या, तूने अपना सर्वर खोल रखा है? ऐसे ही घूमती रहती है क्या तू इस घर में? अरे घर की बहू है, मुझे देख, इतने बुढ़ापे में भी आज तक मैंने अपने सर से अपना पल्लू नीचे नहीं किया। आजकल की बहुओं को देखो, मॉडर्न होने के जुगाड़ में देखो, सब कुछ सारी शर्म हया भुला कर बैठी है। जा जल्दी से मेरे लिए 2 गिलास गरम गरम गुनगुना करके पानी लेकर आ, और साथ में मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाना, मसाले वाली, और उसके साथ में प्याज के पकौड़े। जा जल्दी से बना, और मैं तब तक चलकर दीदी से मिलती हूँ। हाँ, ये मेरा बैग ले जाकर गेस्ट रूम में रख देना। मैं अपना कुछ दिन तो कब यही रहूंगी, अपनी दीदी की देखभाल करूंगी। भगवान रे भगवान, मौसी जी आ गई, इनकी क्या जरूरत थी आने की? हे प्रभु, अपने घर में तो आग लगाती ही है,
जहाँ जाती है वहां भी आग लगा कर आती है। रिकॉर्ड रहा है इनका, जहाँ से भी आज तक गुजरी है उस घर में आग लगे बिना नहीं रह गया है वो घर। भगवान ही बचाए मेरे घर को। अब इनके चरण मेरे घर में पड़े हैं, जरूर कुछ न कुछ धमाका होगा। अरे चाय पकौड़े आज ही लाएगी या कल लेकर आएगी, या 2 साल बाद मांगू तुझसे? नहीं नहीं मासी जी, बस लेकर आई, अभी आई। अरे दीदी, आप भी ना एकदम कमजोर हो गई हो। मुझे लगता है आपकी बहू आपका ढंग से ख्याल नहीं रखती, ख्याल पानी। मुझे देखो, मैं तो भाई बहू के भरोसे ही नहीं हूँ, खुद से खुद का ख्याल रख लेती हूँ। मुझे देखो, एकदम फिट हूँ, एकदम हष्ट पुष्ट हूँ। आपसे केवल 4 साल ही छोटी हूँ मैं, तब पर भी देखो एकदम हष्ट पुष्ट हूँ। अपना मैं बहू पर निर्भर ही नहीं रहती, खुद का तो मैं खुद से ख्याल रखती हूँ। मेवे खाना, बादाम वाला दूध पीना, मिल्क शेक पीना, ये सब तो मैं खुद ही करती रहती हूँ। बहू के भरोसे काहे रहूं मैं? बहू जो दे वही मैं खाऊं? मैं तो अपना भैया खुद से अच्छी अच्छी चीजें मंगा कर खा लेती हूँ, बल्कि बहू को नहीं खाने देती। वो तो नए जमाने की औरत है, जब मन कहेगा तब, जब मन कहेगा तब खा ही लेगी। और वैसे भी उसकी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, बुढ़ापा तो मुझे आने वाला है ना, तो मैं अपना खूब ले दे के बढ़िया खाते पीते एकदम फिट हूँ। 3-4 स्नान जो थे महाकुंभ वाले मैंने सारे किए हैं, और आज भी देख लो एकदम फिट की फिट हूँ। और आपको देखो, एक ही बार नहाने गई और आपका हाल देखो, सर्दी जुकाम खांसी बदन दर्द बुखार, पता नहीं क्या क्या पकड़ा लिया आपने। लगता है आपकी बहू आपकी बिल्कुल भी देख रेख नहीं करती, और आप भी खुद से खुद का ख्याल नहीं रखती। अरे आरती, क्या बताऊं, बस ऐसे ही हाल है ना कि एक बार कुंभ नहाया, सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लिया। अब तो जो है बहू सेवा करती ही है मेरी, उसी की वजह से थोड़ा बहुत बस समझ लो कि सांस चल रही है। अगर वो भी सेवा ना करती मेरी, मैं तो शायद मर ही जाती। अरे बस करो दीदी, मुझे ना समझाओ, तुम्हारी बहू तुम्हारी कितनी देखरेख करती है। अगर देखरेख करती होती ना तो तुम इतना बीमार ना पड़ती। खैर छोड़ो ये सब कुछ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें ठीक करके ही जाऊंगी यहाँ से। बहुएं हुए किसकी देखभाल करती हैं? देखभाल करती होती तो क्या तुम इस तरह से यहाँ बीमार पड़ी होती? अपना तो वो वहाँ तैयार होकर घूम रही है सज धज कर, उसे क्या पड़ी है? सास चाहे बिस्तर पर बीमार पड़ी रहे या मर ही जाए, उसे क्या लेना देना? मैं जानती हूँ ना, सब बहुओं का एक ही सा हाल होता है। खैर छोड़ो वो सब, मैं तो आ गई हूँ, मैं ही अब तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। ये क्या है बहू, ये हाथ में लेकर क्या खड़ी है? मासी जी, गुनगुना करके तेल लाई थी, तेल और बाम मिलाकर माँ जी के पाँव में मालिश करती हूँ, और जिससे इनकी सर्दी दूर हो जाए। और टाइम से इनकी दवाइयाँ भी देती हूँ, बस समय होने वाला है दवाइयों का ना, तो उससे पहले मैंने सोचा चलकर मालिश कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, एक बार देख लेना, तेल गुनगुना अच्छे से तो है ना, उसमें अपनी उंगली डुबोकर देख लेना, ज्यादा गर्म ना हो। ऐसा ना हो कि मेरी दीदी के पाँव ही जल जाए, इसी में सारी दुश्मनी निकाल ले तो अपनी सास से। अब मैं जानती हूँ ना कि बहुएं कितनी जलन रखती है सास से, इसीलिए कह रही हूँ, उंगली डालकर देख लेना। तेल गुनगुना होना चाहिए, खौलता हुआ नहीं कि मेरी दीदी के पाँव ही जल जाए। हाँ, लगा दे अच्छे से, खूब ऊपर तक मालिश कर देना पैर के, जिससे इनकी सर्दी दूर हो जाए। हाथ पाँव में भी मालिश कर देना, गले वले में भी कर देना। जी मासी जी, मैं सब जगह अच्छे से तेल लगा देती हूँ रोज डेली। हाँ, जैसे मालिश करना मैं तुझे सिखाई हूँ ना, वैसे ही मालिश करना, उससे दीदी को आराम मिलेगा। और मेरे नाश्ते का क्या हुआ? वो बनाकर मैंने टेबल पर रख दिया है, आपको बस वही बताने आ रही थी। आप चलकर नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं भी मम्मी जी के पाँव में, हाथ पाँव में सब जगह तेल लगा देती हूँ और बाम लगा देती हूँ, फिर माँ जी को दवाइयाँ दे देती हूँ, फिर मैं शाम का खाने की तैयारी करूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरी दीदी की अच्छे से देखभाल करो, जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना वैसे वैसे करो, जल्दी ठीक हो जाए मेरी दीदी। हाँ जी जी मासी जी। लाइए माँ जी, आपके पाँव में तेल लगा देती हूँ। अरे बहू, उंगली डालकर देख ले तेल में, बहुत ज्यादा गर्म ना हो बेटा, वरना मेरे पाँव जल जाएंगे। अरे माँ जी, मैंने कभी आज तक ऐसा किया है क्या? कभी आपके पाँव में खौलता हुआ तेल लगाया है क्या? मैं हमेशा ही तेल चेक करके लगाती हूँ, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ ठीक है, लगा दे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इस कहानी का दूसरा भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा।
और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए